हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मौर्य पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में समझते हैं। यानी कि हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, कुछ अवशेष मिले हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि मौर्य एम्पायर एग्जिस्ट करता था। सबसे पहले है अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। एडिक्ट मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ लॉ। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज पर, पत्थर पर, केव पर खुरेद कर कुछ लिखना, बनाना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगह से हमें रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और केव इंस्क्रिप्शन मिले हैं। बट इस रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट की इंपॉर्टेंस तब बढ़ गई जब 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे डिसाइफर किया मतलब उन्होंने समझा कि इस रॉक पर, पिलर पर क्या लिखा है, और तब से इस रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट की और केव इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और इसे अप्रिशिएट किया गया। और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ऐसा आइडेंटिफाई किया गया कि इस एडिक्ट के ऑथर अशोक हैं। ओके, सो अब अशोक कौन है? अशोक राजा का नाम है जो मौर्य पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब तक हमने हरियंक डिनास्टी, शिशुनाग डिनास्टी, नंदा डिनास्टी के बारे में समझे और जाना कि नंदा डिनास्टी के लास्ट राजा धनानंद थे। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने रिप्लेस्ड किया। वहां से स्टार्ट हो जाता है मौर्य पीरियड, जिसमें पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे राजा बिंदुसार और तीसरे राजा अशोक। इनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में समझने वाले हैं। अब तक हम मौर्य पीरियड के लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। और अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ रहे हैं। ओके, सो कमिंग टू आवर टॉपिक, इस रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट पर प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया गया है और पाली लैंग्वेज का यूज किया गया है, जबकि स्क्रिप्ट जो है वो रीजन टू रीजन वेरी की है। मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड में ईरानियन या कहे पर्सियन इन्वेजन हुआ था, तब खरोष्टी स्क्रिप्ट का आगमन हुआ था, तो वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज की गई है। फिर वेस्ट साइड में ग्रीक और अरेमिक स्क्रिप्ट का यूज किया गया है और इंडिया के ईस्ट साइड में ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। अब ये अलग अलग स्क्रिप्ट में इसलिए लिखा गया ताकि आम जनता इसे समझ सके। कुछ अदर इंस्क्रिप्शन है, जैसे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, सोगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, महष्टन इंस्क्रिप्शन इन बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। इन सभी के रिलेशन सीधे तौर पर मौर्य पीरियड से है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जरूरी नहीं है कि ये सब अशोक के टाइम के हो। फिर हमें कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, यानी कि कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें मिली हैं, जैसे वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन। ये सब हमें कुम्हारर से मिले, यानी कि पटना से। अब हम अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में समझते हैं, यानी कि रॉक एडिक्ट के बारे में, पिलर एडिक्ट और केव एडिक्ट के बारे में समझते हैं और जानते हैं उस एडिक्ट का कंटेंट क्या था, मतलब उसमें क्या लिखा है, हमने उससे क्या समझा और वो कहाँ पर मिला। सबसे पहला है रॉक एडिक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। मतलब जैसे पहले के टाइम पे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, उसके लिए एनिमल सेक्रीफाइस दिया जाता था, एनिमल की बलि दी जाती थी और इस रिचुअल्स को सेलिब्रेट किया जाता था। सोशल गैदरिंग होती थी, ड्रिंक कंज्यूम किए जाते थे और एक टाइप का सेलिब्रेशन किया जाता था। तो अशोक राजा ने एनिमल सेक्रीफाइस पर, एनिमल स्लॉटर पर बैन लगाए और कहा कि एनिमल को ना मारे, एनिमल को हार्म ना पहुंचाए। सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि ऐसा क्या करे जिससे सोसाइटी का कल्याण हो, जिसमें ह्यूमन और एनिमल के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताया है, प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स के बारे में बताया है और नेबरिंग किंगडम्स के बारे में बताया है। चोला, पांड्या, सत्यपुरा, चेराज, ये सारे किंगडम उस टाइम पे साउथ इंडिया पे रूल कर रहे थे और नॉर्थ वेस्ट साइड में ग्रीक किंग एंटियोकस II रूल कर रहे थे। थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है रिस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स, यानी कि ब्राह्मण्स के साथ जेनरसली पेश आना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े ऑफिसर्स की ड्यूटी के बारे में बताया है, जैसे युक्तास यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर, प्रदेशिकास यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड, राजुकास यानी कि रूलर ऑफिसर्स। तो इन सब ऑफिसर्स ने हर 5 साल में एक बार मौर्य एम्पायर के हर एरिया में जाकर धम्म पॉलिसी स्प्रेड करनी चाहिए। फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में धम्मघोष और भैरीघोष के बारे में बताया है, यानी धम्मघोष को मैनकाइंड के लिए आइडियल बताया गया है एज कम्पेयर टू भैरीघोष। इसका मतलब अगर हमें किसी चीज को या किसी जगह को कॉन्क्योर करना है तो इसे वॉर से नहीं बल्कि धम्म के पॉलिसी के थ्रू कॉन्क्योर करना मैनकाइंड के लिए ज्यादा बेहतर है। फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट्स में धम्म महामात्रास के बारे में बताया है और स्लेव्स के अधिकार, राइट्स के बारे में बात की गई है। और धम्म महामात्रास ये ऐसे ऑफिसर्स है जिन्हें अशोक ने अपॉइंट किए थे टू स्प्रेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा इन द किंगडम। और अशोक राजा ने कहा है कि उनके किंगडम में रहने वाले हर इंसान को वो अपनी संतान के रूप में देखते हैं।
सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट में वेलफेयर मेजर्स के बारे में बताया है और उनके कांस्टेंट प्रयास के बारे में बताया है कि वो लोगों की कंडीशन के बारे में लगातार जानते रहे और कंडीशन के हिसाब से सुधार लाए। सेवेंथ मेजर रॉक एडिक्ट में सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव और टॉलरेंस की बात की है। उन्होंने कहा है अगर आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी और धर्म को नीचा दिखा रहे हैं तो इस तरह से आप अपने ही सेक्ट को हार्म पहुंचा रहे हैं। 8 मेजर रॉक एडिक्ट में धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। धम्म टूर्स को इम्पोर्टेंस दी गई है। इसमें बताया गया है कि अशोक अपनी पहली धम्म यात्रा में निकले थे जिसमें उन्होंने बौद्ध गया और बोधि ट्री विजिट किए। 9th मेजर रॉक एडिक्ट में पॉपुलर सेरेमनीज जो है, रिचुअल्स जो है, उसको कंडेम करने की बात की गई है और धम्म से रिलेटेड सेरेमनीज को फॉलो करने के लिए कहा है। 10th मेजर रॉक एडिक्ट में इंडिविजुअल की फेम और ग्लोरी के डिजायर को कंडेम किया है और कहा है कि आप फेम और ग्लोरी के पीछे ना भागे बल्कि धम्म की पॉपुलैरिटी पर स्ट्रेस दे। 11th मेजर रॉक एडिक्ट में बताया गया है कि धम्म ये बेस्ट पॉलिसी है जिसे फॉलो किया जा सकता है, जिसमें बड़ों को रिस्पेक्ट देने के बारे में बताया है और स्लेव्स और सर्वेंट्स पर ध्यान देने के लिए कहा है। 12th मेजर रॉक एडिक्ट में सभी रिलीजन के बीच टॉलरेंस की बात की गई है। 13th मेजर रॉक एडिक्ट में कालिंगा वॉर पर हुई जीत और उसमें हाई नंबर्स ऑफ कैजुअलिटी के बारे में बताया है और इस वॉर के बाद ही अशोक राजा का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा वॉर से हुई जीत से कई गुना अच्छी है धम्म को फॉलो करके मिली हुई जीत। और उन्होंने बताया कि ये धम्म पॉलिसी अशोक राजा ने किस किस जगह पहुंचाए थे। वो है ग्रीक किंग्स एंथियोकस ऑफ सीरिया, टॉलमी ऑफ इजिप्ट, मगस ऑफ सीरीन, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोन, अलेक्जेंडर ऑफ एपरस। और इतना ही नहीं, उन्होंने साउथ इंडिया और श्रीलंका तक भी धम्म पॉलिसी को स्प्रेड किए थे। साउथ इंडिया जैसे पांड्यास, चोलास, ये सब किंगडम में। और 14 मेजर रॉक एडिक्ट में से ये 13th रॉक एडिक्ट सभी इंस्क्रिप्शन में लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन है। 14th मेजर रॉक एडिक्ट में बताया है कि ये इंस्क्रिप्शन मौर्य एम्पायर के किस किस पार्ट में एनग्रेव कराए जा चुके हैं। ये तो हो गई कंटेंट की बात। अब जानते हैं कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पर है। मंशेरा पाकिस्तान, शाहबाजगरी मर्दन पाकिस्तान, कालसी देहरादून उत्तराखंड, जूनागढ़ गिरनर गुजरात, सोपारा थाने महाराष्ट्र, यरगुड़ी कुर्नल आंध्र प्रदेश, धौली खुर्दा ओडिशा, जोगाड़ा गंजम ओडिशा। नेक्स्ट है भाबरू बैरट रॉक एडिक्ट। इसमें बताया गया है अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। इसमें बताया गया है कि कैसे कालिंगा वॉर के बाद अशोक राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और उनका जो नेचर था एग्रेसिव वॉलेंट वॉरियर का, वो किस तरह से बदला ग्रेट लवर और प्रीचर ऑफ पीस में। इस वॉर के बाद अशोक राजा में डायरेक्ट और काफी इमीडिएट इफेक्ट हुआ और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट है माइनर रॉक एडिक्ट्स। इस माइनर रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है अशोक के पर्सनल हिस्ट्री के बारे में और धम्म के बारे में समरी दी गई है। तो ये माइनर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं सासाराम बिहार में, मस्की आंध्र प्रदेश, भाबरू बैरट राजस्थान, रूपानथ मध्य प्रदेश, गवीमथ पालगिक उंडू सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में। माइनर रॉक एडिक्ट्स के लिए 4 प्लेस इंपॉर्टेंट है। मस्की आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, गुज्जारा मध्य प्रदेश, नित्तूर आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये 4 ऐसी प्लेस है जिसमें अशोक राजा ने अपना नाम मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट, जिसमें बताया गया है कि कलिंगा वॉर से, अभी जस्ट हमने जैसे पढ़ा, कलिंगा वॉर से अशोक राजा में हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद उन्होंने धम्म पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली। तो कलिंगा वॉर के बाद जो नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना उसके बारे में बताया गया है और ये रॉक एडिक्ट मिला है दौली या कहे तोसाली खुर्दा उड़ीसा से और दूसरा जोगड़ा गंजम उड़ीसा से। अब जानते हैं पिलर एडिक्ट्स के बारे में। पिलर एडिक्ट बने हैं व्हाइट सैंडस्टोन, बफ कलर्ड सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट से। सभी पिलर मोनोलिथ है, मतलब एक ही पिस्टोन से बनाए गए हैं और उनकी सरफेस अच्छे से पॉलिश्ड की है। इसीलिए इतने 2000 साल के बाद भी वो पिलर वहां पर एग्जिस्ट करते हैं और इतना शाइन करते हैं। इन पिलर्स की हाइट लगभग 50 फीट है और वेट 50 टन्स। इनमें बेस नहीं होता और इसकी जो शैफ्ट है वो सिलेंड्रिकल होती है और ऊपर की तरफ से थोड़ा टेपर शेप की हो जाती है और टॉप में एक बेल कैपिटल होता है जो इन्वर्टेड लोटस की शेप में क्रेव्ड होता है। टॉप पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे एबेकस कहते हैं, जिसमें क्राउन्ड एनिमल को सपोर्ट मिलता है।
ये पिलर्स एनिमल्स जैसे एलिफेंट, लायन और सिंबल्स जैसे व्हील और लोटस को डिपिक्ट करते हैं, जो बुद्धिज्म में इंपॉर्टेंट है। ये 7 मैजेस्टिक पिलर्स टोपरा, रामपुरवा, निगाली सागर, लौरिया आराराज, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ और मीरठ में मिलते हैं। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से एक पिलर और मीरठ से एक पिलर दिल्ली शिफ्ट किया था। तो फिरोज शाह तुगलक सुल्तान थे, जिनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। अब जानते हैं 7 पिलर एडिक्ट के कंटेंट के बारे में। पिलर एडिक्ट 1 में बताया है अशोक के प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का कमिटमेंट किया था। पिलर एडिक्ट 2 धम्म को डिफाइन करता है, जिसमें कम से कम पाप, बहुत सारी वर्चुअस क्वालिटीज, दया, आजादी, सच्चाई और पवित्रता शामिल है, यानी कि प्यूरिटी। पिलर एडिक्ट 3 इसमें लिखा है कि अशोक चाहते थे कि उनके लोगों में किसी भी प्रकार की क्रूरता, पाप, कठोरता, घमंड और क्रोध जैसे व्यवहार ना हो। पिलर एडिक्ट 4 में राजूकास के जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। पिलर एडिक्ट 5 ये एडिक्ट में 2 लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में उन जानवरों और पक्षियों के बारे में बताया गया है जो कुछ स्पेसिफिक दिनों में नहीं मारे जा सकते, और दूसरी लिस्ट में वो जानवर है जो कभी भी नहीं मारे जा सकते। इसमें 25 प्रिजनर को रिहा करने का भी जिक्र है। इसको दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट भी कहते हैं। पिलर एडिक्ट 6 इसमें स्टेट के धम्म पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसमें वेलफेयर मेजर्स की बात की गई है, यानी कि लोगों के कल्याण की बात की गई है। पिलर एडिक्ट 7 ये बताता है कि अशोक ने धम्म को पूरा करने के लिए क्या क्या किया। ये एडिक्ट में सारे सेक्ट्स के टॉलरेंस की बात की गई है और धम्म महामतास के बारे में भी बताया है। सेकेंड है 4 माइनर पिलर एडिक्ट, जिसमें धम्म के लिए अशोक राजा के फैंटासिज्म के बारे में बताया है। मतलब अशोक राजा धम्म पॉलिसी, धम्म प्रिंसिपल्स या कहे धम्म के विचार को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और ये पिलर एडिक्ट है सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ एंड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। थर्ड है 2 तराई पिलर एडिक्ट। इसमें अशोक राजा बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इसके बारे में बताया गया है। और ये पिलर एडिक्ट मिलते हैं नेपाल के रुमंदी या कहे लुम्बिनी एंड निगालीवा में। नेक्स्ट है केव एडिक्ट, जिसमें 12 बार केव एडिक्ट। तो 12 बार केव एडिक्ट में अशोकास के टॉलरेशन के बारे में बताया गया है। सेक्ट था आजीविकास, उनको उन्होंने डोनेशन दिए थे, तो उसके बारे में जानकारी दी है। तो ये एडिक्ट मिलता है 12 बार हिल्स, जेहानाबाद, बिहार में। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट के बारे में। पहला है कोसम एडिक्ट या कहीं क्वीन एडिक्ट, या फिर उसे कोसम्बी एडिक्ट भी कहते हैं और स्कीम्स एडिक्ट भी कहते हैं। तो इसमें अशोक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनकी जो सेकंड क्वीन थी, जिनका नाम था करुवाकी और उनके मदर का नाम था तिवारा, तो उनकी जो सेकंड क्वीन करुवाकी है, उनके द्वारा जो भी दान वो देती है उसका क्रेडिट वो क्वीन को देना चाहिए, ऐसा अशोक का इंस्ट्रक्शन था। इसके बारे में ये एडिक्ट में बताया गया है। और स्कीम एडिक्ट बताता है कि अशोक यहाँ कहते हैं कि जो सेक्ट के लोग हैं वो रिलीजन के प्रति भेदभाव ना करें। इसमें समुद्रगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन है। समुद्रगुप्त ये राजा का नाम है, जिसे गुप्त पीरियड में हम जानने वाले हैं। और जहांगीर के समय में उन्होंने इस पिलर को इलाहाबाद के फोर्ट में शिफ्ट किया था। अब ये जहांगीर जो है ये मुगल एम्परर है, जिनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में जानने वाले हैं। फिर है कंदाहर इंस्क्रिप्शन। ये एक फेमस बायलिंगुअल एडिक्ट है, जिसमें ग्रीक और अरेमिक दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। नेक्स्ट है कालिंगा एडिक्ट, जो भोली और जागाड़ा में मिला है। इसमें लिखा है कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं, यानी कि अशोक राजा जो है उनके एम्पायर के सभी लोगों को अपना बच्चा मानते हैं। नेक्स्ट है सनाती इंस्क्रिप्शन, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के साथ 2 अलग कालिंगा एडिक्ट भी है। नेक्स्ट है रुमिंदी इंस्क्रिप्शन, जो कि नेपाल में है। इसमें लिखा है कि बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी को बलि से मुक्त किया गया और वहां पर टैक्स पे करने का अमाउंट भी कम कर दिया गया। नेक्स्ट है गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, जो कि काथियावाड़ में है। इसमें मेंशन है पुष्यगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र में बनाया गया सुदर्शन लेक का, यानी कि पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन लेक बनाया गया था सौराष्ट्र में, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है निगाली सागर पिलर एडिक्ट, जो निगाली सागर नेपाल में है। इसमें बताया गया है कि कानाका मुनि में जो बुद्ध स्तूप है उसे एनलार्ज किया गया था। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन एट शाहबाजगिरी एंड मंशेरा, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं।
ओके, सो माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में और 2-3 चीज़ें बतानी रहेगी। माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में हम थोड़ी ही देर पहले समझ चुके हैं। तो माइनर रॉक एडिक्ट 1 में अशोकास के पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। माइनर रॉक एडिक्ट 2 में अशोकास धम्मा की समरी दी गई है। और माइनर रॉक एडिक्ट 3 में अशोका यहाँ संघ को ग्रीट करते हैं और अपने डीप फेथ इन बुद्ध धम्मा एंड संघ का इजहार करते हैं। साथ ही मॉन्क्स, नन्स और जनरल पब्लिक के लिए 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी रिकमेंड करते हैं। सो इस तरह मौर्य पीरियड के आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने जान लिए। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक ओरिजिन ऑफ मौर्यस और मौर्य पीरियड के राजा के बारे में हम जानेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।